हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। किसान आंदोलन 39वें दिन भी जारी है। लगातार बढ़ती ठंड के बीच किसान बॉर्डर पर डटे हुए हैं और कल किसान और सरकार के बीच एक बार फिर से बातचीत होनी है। लेकिन इस बातचीत से पहले 24 घंटे के अंदर 4 किसानों की मौत की खबर सामने आई। लेकिन अब तक इन मौतों पर सरकार चुप क्यों है? किसान आंदोलन का आज 39वां दिन है। नए कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग को लेकर प्रदर्शनकारी किसान देश की राजधानी दिल्ली की सीमाओं पर डटे हुए हैं। लेकिन इसी बीच 24 घंटे में 4 किसानों की मौत की खबर ने सबको सकते में डाल दिया है। अब तक आंदोलन में हिस्सा ले रहे कई किसानों की मौत हो चुकी है, लेकिन बावजूद इसके सरकार अड़ी हुई है। अब तक 7 दौर की सरकार और किसानों के बीच बातचीत हुई है, लेकिन मुख्य मांगों पर सहमति नहीं बन पाई है, जिसके चलते किसान इस कड़कड़ाती ठंड में बॉर्डर पर बैठे हैं। ये तस्वीर टीकरी बॉर्डर की है, जहां आंदोलन में शामिल होने आए एक और किसान की मौत हो गई है। जींद के इटल कला गांव के जगबीर नामक किसान की मौत हार्ट अटैक की वजह से हुई है। बताया जा रहा है कि जगबीर 764 मेट्रो पिलर के पास ही रात गुजारता था। रात को खाना और चाय पीने के बाद सो गया था, लेकिन सुबह जब साथियों ने उसे उठाने की कोशिश की तो वो अचेत अवस्था में मिला। आज बड़े दुखी मन से कहना पड़ रहा है कि हमारे यहाँ पिलर नंबर 764 पर हवा से जगबीर सिंह सनोफ हवा सिंह जागलान गांव इटल कला लगातार 7वें दिन से यहाँ ठहरे हुए थे। उसकी आज सुबह तबीयत खराब हो गई। हमारे को जो ही पता चला, हमने आकर के देखा तो उनकी तबीयत काफ़ी बिगड़ चुकी थी। एम्बुलेंस को बुलाया, एम्बुलेंस में बहादुरगढ़ सरकारी हॉस्पिटल में पहुंचाने का काम किया। हमारे को पता चला कि रास्ते में उनका शरीर पूरा हो चुका है। लेकिन सरकार को, केंद्र की सरकार को अब भी किसानों पर किसी तरह का कोई तरस नहीं आ रहा। वो अपनी आंख मूंदे हुए बैठी है। लगातार 39वें दिन में किसानों का आंदोलन पहुंच चुका है। मैं परमपिता परमात्मा से अपील करता हूं कि प्रार्थना करूंगा कि उनके परिवार को शक्ति प्रदान करे, ये दुख की घड़ी सहन करने की, और उनको अपने चरणों में स्थान दे। दूसरी तस्वीर कुंडली बॉर्डर की है, जहां किसान आंदोलन में हिस्सा ले रहे किसान की मौत की खबर है। दरअसल गंगाना गांव के रहने वाले कुलबीर नामक किसान की कुंडली बॉर्डर के करीब पारकर मॉल के पास मौत हुई है। फिलहाल पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए शव को पानीपत के सिविल अस्पताल में भिजवा दिया है। ये कुलबीर है, गांव गंगाना का रहने वाला। अच्छा। किसान धरने पर वहाँ पारकर मॉल के पास इसकी रात को ठंड के कारण कैसे मौत हुई है, पोस्टमार्टम हो रहा है। पोस्टमार्टम बाद रिपोर्ट आ गई, जब खुलासा हो। ये किसान आंदोलन चल रहा है जो कुंडली बॉर्डर, इसकी कार्रवाई कर रही है 174 की और पोस्टमार्टम करवा रही है। सिंघू बॉर्डर पर भी एक और किसान की मौत हुई है। दरअसल किसान पंजाब के गांव लेटराना जिला संगरूर का रहने वाला था, जिसकी सर्दी की वजह से मौत हो गई है। मृतक किसान शमशेर के शव को सोनीपत सिविल अस्पताल ले जाया जा रहा है। किसान आंदोलन में आया हुआ था कुंडली बॉर्डर पर, और इसका नाम शमशेर है। ये पंजाब संगरूर का रहने वाला है। 45 साल उम्र है। पोस्टमार्टम करा है, इसकी ठंड के कारण मौत हुई। लगातार किसान आंदोलन में हिस्सा ले रहे किसानों की मौत की खबर मिल रही है। ये खबर बेहद परेशान और कई सवाल खड़ा करने वाली है, लेकिन सरकार अब भी किसानों की मांगों पर गंभीर नजर नहीं आ रही है। दरअसल शनिवार को भी 18 साल के जशनप्रीत नामक किसान की हार्ट अटैक से मौत हो गई थी। जशनप्रीत पंजाब के भटिंडा से किसान आंदोलन में शामिल होने आया था। बढ़ती ठंड ने न सिर्फ आंदोलनकारी किसानों की परेशानियों को बढ़ा दिया है, बल्कि अब तो ये ठंड उनकी जान पर भी भारी पड़ने लगी है। एक और किसानों की लगातार मौतें हो रही हैं, तो दूसरी ओर समस्या के समाधान के नाम पर सिर्फ तारीख पर तारीख मिल रही है। एक और तारीख कल यानी 4 जनवरी को मिली है। अब देखना है कि 4 जनवरी को सरकार कृषि कानूनों पर कोई निर्णय लेती है या फिर किसानों को यूं ही इंतजार करते रहना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज।